हेलो दोस्तों, मैं एनआईटी फाउंडेशन और इंडस टावर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये दरअसल हम लोग एक जो वीडियो हमारे बनाने का पर्पस ये था कि जैसा हम सभी को मालूम है कि कोविड की सिचुएशन है और बहुत जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इन सबको देखते हुए हमें लगा कि एक हम वीडियो बनाएं जिसमें कि हम थोड़ा सा कोविड से रिलेटेड जानकारी आप सभी को दे सकें। तो हम इस वीडियो के अंदर पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि ये दरअसल जो कोविड-19 है ये फैलता कैसे है। जैसे अभी कोरोना वायरस हम सबको मालूम है कि क्योंकि हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, इस कोरोना का नाम तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुन लिया है। तो ये एक संक्रामक रोग है जो कि कोरोना वायरस से होता है। तो जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह या उसके नाक से जो निकलने वाली कुछ बूंदें जो होती हैं उसके माध्यम से कोविड-19 का जो वायरस है ये फैलता है। तो ये वायरस नाक, मुंह और आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रखिए, नाक, मुंह और आंखें, ये तीनों चीजें। नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि केवल नाक से, या ऐसा भी मानते हैं कि केवल नाक और मुंह से, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी आंखों के माध्यम से भी आपके शरीर में प्रवेश करता है। और अभी कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला है कि ये वायरस हवा से भी आ सकता है, जो एयर है उसमें भी ट्रेवल करता है ये। तो एयर कंडीशन दफ्तर जो होते हैं, या एसी बसें हैं, या टैक्सी हैं एसी, या शॉपिंग मॉल हैं, सिनेमा घर हैं, ये सब ऐसे जिनके बंद और वातानुकूलित वातावरण जिसमें होता है, वहां पे संक्रमण की जो बूंदें होती हैं वो हवा में अटकी रह जाती हैं और उनसे ये फैल सकता है। तो यहां तक भी होता है कि जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में नहीं हैं तब भी ये फैल सकता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे फैलता है। और तो अगर हम ये जानना चाहें कि ठीक है, तो ये सब कारण तो हैं, लेकिन फैलने के इन तरीकों से क्या, कोविड-19 के फैलने को इन तरीकों से कम कैसे किया जा सकता है, हम कम कैसे कर सकते हैं इसको। तो संभव हो तो घर पे ही रहें। ज्यादा खासकर यदि आप 60 वर्ष या 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, या 5 वर्ष से कम उम्र के हैं आप, तो घर पे ही रहें। या फिर आपको अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, यानी कि उच्च रक्तचाप अगर आपको है, या कोई बहुत पुरानी बीमारियां हैं आपको, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर पर ही रहें। और घर में भी कोई अगर बाहर से आने जाने वाले कोई हैं तो उनसे आप मिलने से बचें। साबुन और पानी से लगातार आप थोड़े थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े समय में आप जो है हर 1 घंटे या 2 घंटे में आप अपने हाथ और चेहरे को धोते रहें। घर से बाहर रहें तो सभी समय, हर समय आप जो है वो मास्क पहन के रखें, और शारीरिक दूरी जो है वो कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी आप एक दूसरे व्यक्ति से बना के रखें जब भी आप घर के बाहर हों। अभी तो ये भी स्थिति है कि अगर आप घर के अंदर हैं तब भी आप कोशिश करें कि घर के परिवारजनों से भी कम से कम 6 फीट की दूरी आप बना के रखें। जिन चीजों को, जिन जगहों को, कोई टेबल है या कोई चीज है, तो उसको भी अगर आप छूते हैं या अक्सर अगर उससे छूते हैं, जैसे दरवाजे हैं, दरवाजों के कुंडे हैं, इन सबको जब आप छूते हैं, क्योंकि लगातार छूते रहते हैं इसमें, तो उन्हें भी कीटाणुनाशक से साफ करें, या साबुन और पानी का एक घोल बना लीजिए और उस घोल को स्प्रे की बोतल किसी में भी रखिए और उससे आप अपना सैनिटाइज करते रहिए अपने दरवाजे, कुंडियां, या टेबल का कोई टॉप है, वॉश बेसिन के नल के हैं, इन सबको लगातार आप साफ करते रहें साबुन पानी के घोल से। रोज व्यायाम करना बहुत जरूरी है आपके लिए। डेली आप व्यायाम करें। दफ्तर या शॉपिंग मॉल हैं, या ऐसे कोई भी जगह है जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड है, वहां पे आप उन जगहों पे जाने से बचें, वहां ना जाएं। और ऐसी जगहों पे भी ना जाएं जहां पे ताजा हवा पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है, तो ऐसी जगहों पे बचें। जो क्लोज जगह है वहां पे ज्यादा ना आ जाएं। अपना जो पोषण है, संतुलित भोजन, अपने पोषण को बनाए रखने के लिए वो बहुत जरूरी है। अपने भोजन लगातार करना है, और
तरल पदार्थ जो हैं वो शरीर में पानी की मात्रा को कायम रखने में आपकी मदद करेंगे। और ताजे फलों के रस आप ले सकते हैं, हर्बल पेय ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप। तो ये सब चीजें, लिक्विड जो है वो ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ आप जरूर लेते रहें। दवाएं अगर डॉक्टर ने आपको कोई बताई हुई हैं तो वो आप रेगुलर लगाएं, उसको लेते रहें उन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मन से दवाइयां ना लें। खासकर हमें बहुत होता है कि हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और अपने मन से दवाइयां लेके आ जाते हैं। इवन मेडिकल स्टोर वाले से भी नहीं पूछते हैं, कुछ नेट पे सर्च किया गूगल में और जाके हम दवाई ले आते हैं। तो ये ना करें। हम कोशिश करें कि हम लोग डॉक्टर से पूछें पहले और फिर उसी के अनुसार दवाई लें, अपने मन से दवाइयां ना लें। और जो बीमार लोग हैं, चाहे वो आपके घर पे हैं या आस पड़ोस में हैं, उनके पास जाने से थोड़ा बचें। आप उनके आसपास ना जाएं, क्योंकि ये हवा से भी, जैसा मैंने बताया, ये फैल सकता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मेडिकल सलाह ज़रूर लें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे बात करें। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भी है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, तो आप वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप बाहर घर से निकल रहे हैं तो मास्क जो है वो पहनना बहुत आवश्यक है। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि आप डबल मास्क पहने, क्योंकि एक सिंगल मास्क जो है अभी उतना काम नहीं कर पा रहा, तो आप डबल मास्क पहने। तो डबल मास्क पहनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि आप ये जरूर जानने के लिए मास्क आपने पहनना कैसे है। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनमें कि इस तरीके से पट्टियां होती हैं, ये जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें पट्टियां हैं। तो ये पट्टियों वाला जो मास्क है वो आप पहले इसको अगर कोशिश करें कि आप इसको ठोड़ी के नीचे से पहनना शुरू करें और कान के नीचे से और गले के थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में आप इसको नॉट लगा लें। कई हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको, नीचे वाली जो पट्टी है मास्क की, उसको वो ऊपर की तरफ पहनते हैं और जो ऊपर वाली पट्टी है उसको नीचे की तरफ ले आते हैं, यानी कि क्रॉस कर लेते हैं उसको सर के पीछे। तो वो आपने क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस करने से, क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि ये जैसे ये है, ये वाली पट्टी जो है इसको नीचे ले जाते हैं और जो नीचे वाली पट्टी है उसको ऊपर ले आते हैं, तो वो आपने नहीं करना। तो आप इसको खूब अच्छे से टाइट, अब ये कान के ऊपर से ले जाते हुए आप सर के पीछे आप 1.5 नॉट लगा लीजिए, वो काफी बेहतर रहेगा। और जो मैंने आपको बताया कि ये आपने क्रॉस नहीं करना, ये पट्टी ऐसा नहीं कि आप नीचे ले जाएं और नीचे वाली पट्टी को ऊपर ले जाएं। अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपका जो ये पोर्शन है यहाँ पे गैप बन जाता है, ये उठ जाता है ये हिस्सा, और वहां से बाहर की एयर आपके नाक में इंसर्ट हो सकती है। तो ये चीज कोशिश करें कि आपने इसको क्रॉस नहीं करना है, आपने इसको ऊपर लेके बांधना है और ये वाला पोर्शन ठोड़ी के नीचे से ले जाते हुए आपने अपने गर्दन के पीछे ले जाके इसको बांध देना है। थोड़ा सा ऊपर भी बांध सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो, जहां आपको इजी रहे आप वहां बांधें। और ये बहुत आराम से खुल जाते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि आजकल जितने भी मास्क आ रहे हैं उन सभी मास्कों के अंदर इस तरीके से प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स आपको मदद करती हैं कि बीच वाला पोर्शन खुल जाएगा और आसपास का जितना पोर्शन है खूब अच्छे से क्लोज हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मास्क पहन के रखें हमेशा, और ध्यान रखें कि जब भी आप मास्क उतार रहे हैं तो आप मास्क के जो बीच वाला पोर्शन है या यहां वाला जितना भी पोर्शन है इसको टच नहीं करें। केवल आप ये पट्टियां जो है, इन पट्टियों को ही आपने टच करना है, बीच के पोर्शन को आपने टच नहीं करना, और खासकर अंदर का हिस्से को तो बिल्कुल भी आपने हाथ से नहीं छूना है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि उससे संक्रमण फैल सकता है और मास्क जो आपको एक बचाव दे रहा था वो बचाव नहीं दे पाएगा आपको। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो सिंपली एक ये मास्क पहन लीजिए, और ऊपर से एक आजकल एक और मास्क आ रहे हैं जो कि इस तरीके के मास्क हैं जिनमें कि पूरा नाक के ऊपर, ये भी मास्क जब आप पहनेंगे तो इनको इस तरीके से 2 उंगलियों से केवल इनकी तनियों को ही आपने पकड़ना है, नाक पे लगाएं, ठोड़ी के नीचे ले जाएं और कान के पीछे ले जाते हुए इस तरीके से इसको पहन लें। कई हमने देखा है कि कई जो हम लोग क्योंकि ये हमारे लिए एक नई व्यवस्था है, हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी है इसके अंदर कि हम लोग थोड़े थोड़े समय में या तो इसको नीचे कर लेते हैं या इसको टच करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। इनको बिल्कुल नहीं करना आपने, इनको, इस पोर्शन को आपने बिल्कुल नहीं छूना है। केवल जब उतारें
तो कान के पीछे ये 2 उंगलियां लेके जाएं, बहुत आसानी से ये मास्क आपका उतर जाएगा। समय समय पर लगभग रोज ये जो कपड़े के मास्क हैं इनको आप धोते रहें साबुन पानी के घोल से, वो बहुत आवश्यक है। और जो जैसे सर्जिकल कई मास्क आते हैं, ये मास्क अगर आप पहनते हैं, वो नीले रंग या हरे रंग के जो मास्क आप लोग, या सफेद रंग के भी आ रहे हैं, वो सर्जिकल मास्क हैं, उनको अगर आप पहनते हैं तो उसको केवल एक समय ही पहने, उससे ज्यादा उसको ना पहने। एक समय बाद में उसको आप डिस्पोज कर दें, उसको आपने नहीं करना। दूसरी बात कि हम लोग की आदत हो गई है कि हम लोग इसको या तो यहां पहन लेंगे, हाँ, या फिर कई लोग हैं जो यहाँ पे इसको चढ़ा लेते हैं, या कई लोग इसको ऐसे हाथ में पहन के घूमेंगे। ये सब अगर आप करेंगे तो ये दरअसल आपकी सुरक्षा के लिए है, और अपनी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो आपने खुद ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत आवश्यक है। और जब आपने मास्क उतार लिया तो मास्क उतारने के बाद आप जरूर अपने हाथ धोएं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोशिश करें कि जो कपड़े वाले मास्क भी हैं उनको आप साबुन पानी के घोल से धो लीजिए लगातार रोज। और कोशिश करें कि दिन में 2 बार मास्क जरूर चेंज कर दें अपना। अगर कपड़े वाला मास्क पहन रहे हैं, कम से कम 2 मास्क आप अपने पास जरूर रखें हर समय। दिन में अगर आपने लगातार मास्क, आप घर के बाहर हैं, आपने लगातार मास्क पहना हुआ है, तो उसको चेंज जरूर करें। लगातार पूरा दिन एक ही मास्क नहीं पहनिए, उसको आप बदल दीजिए। तो बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना। और अगर आपको कोविड-19 हुआ है तो पता कैसे चले, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम लोग को कोविड-19 हो गया तो मुझे कैसे मालूम चलेगा। जैसे हम लोग अब थोड़ा सा जुकाम हुआ तो एकदम पहले शक यही जाता है कि शायद कोविड तो नहीं हो गया मुझे। तो कुछ लक्षण हैं, पहले उनको देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर वो लक्षण आते हैं, आपको लगता है कि वो लक्षण है, तभी आपको कोविड के आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जी ये कोविड है मेरे को। तो क्या है, सूखी खांसी अगर हो रही है, आपको सर्दी लगी हुई है, गले में खराश है, तो ये हो सकता है। बुखार या ठंड है लग रही है, ये इनमें से 5 से 6 अगर सिम्टम्स आपके हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं सिम्टम्स, ये इनमें से 5 या 6 सिम्टम्स अगर आपको हैं तभी आपको कोविड है। अदरवाइज आपको कोविड नहीं है। ये नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, हम सबको पहले भी होता रहा है, और उसमें इतनी घबराने वाली कभी भी बात नहीं रही। तो सूखी खांसी है, सर्दी है, गले में खराश है, बुखार या ठंड लग रही है आपको, थकान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, मूर्छा है, मांसपेशियां या शरीर के अंदर आपके अगर दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, बंद नाक है या नाक बह रहा है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, आप हांफ रहे हैं, वैसे ही बैठे बैठे ही आप हांफ रहे हैं, या थोड़ा सा भी चलते हैं तो हांफने लग जाते हैं, भूख आपको कम लग रही है, या स्वाद आपको नहीं पता चल रहा, कम पता चल रहा है, या गंध यानी कि सूंघने में आपको परेशानी है, आप सूंघ नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज की महक आपको नहीं आ रही है, तो ये सब अगर आपको है तभी आप ऐसा मानिए कि आपको कोविड-19 है। और जिनको कोविड-19 हुआ है तो उनमें लक्षणों की गंभीरता और संक्रमण की जो अवधि है ये अलग अलग हो सकती है। कई लोगों को बहुत कम होता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, जो जिनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अगर अच्छी है, तो उनमें गंभीरता कम होगी और वो अच्छे से फाइट कर लेंगे इससे। तो और ये भी होता है कि अगर आपको हो गया है तो ये जो लक्षण हैं इनको कम होने में भी आपको 7 से 14 दिन का समय आपको लग जाता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि कईयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो हर व्यक्ति के हिसाब से लक्षण और उससे उबरना अलग अलग हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लक्षण जो है वो कोविड-19 का टेस्ट निगेटिव के आने के बाद भी बने रह सकते हैं। आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया और उसके बाद आपको पता चला कि आप निगेटिव हैं, लेकिन ये सारे लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसलिए आप मेरी ये पर्सनल राय है कि जब आपको इस तरीके के लक्षण अगर हो रहे हैं तो आप वो सभी उपाय करें जो आप कोविड-19 होने पर करते, चाहे आप निगेटिव हैं चाहे आप पॉजिटिव।
आप वो सभी उपाय अपनाने शुरू कर दीजिए जो आप कोविड-19 होने पर भी करते। तो और यदि आप में से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है इनमें से, तो तुरंत अपने चिकित्सक की सलाह लें। ये संकेत मिलने पर आपको कोविड-19 की जरूर आपका जो डॉक्टर है वो सलाह देगा कि आप कोविड-19 का टेस्ट कर लीजिए, और अगर पॉजिटिव आता है और अगर आपके लक्षण हल्के हुए तो घर पे ही आपका इलाज डॉक्टर कर सकता है बहुत आसानी से। वो कोई परेशानी वाली ज्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा है सिम्टम्स आपको और भी, क्योंकि गंभीर बीमारियां अगर पहले से ही हैं, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर जो है वो अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दें। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हम घर पे ही डॉक्टर की सलाह के साथ, अपने आप नहीं, डॉक्टर की सलाह के साथ में घर पे रहकर अपने उपचार को हम करें। घर में इलाज अगर कह रहे हैं आप, जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको घर में अगर रहना है तो क्या करना है। घर में अगर आप हैं तो आपने घर में ही रहना है। सबसे बड़ी बात तो आपने ये करनी है कि घर में रहें और बाहर नहीं निकले जब तक कोई मेडिकल आपका कारण ना हो। हाथ अच्छे से साफ रखे रहें, हमेशा अपने हाथ धोते रहें, और लगभग 20 सेकंड से ज्यादा समय तक धोएं साबुन से, या फिर 70% से अधिक जिस सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल होता है, ऐसे सैनिटाइजर से आप धोएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप साबुन और पानी से धोएं, वो बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन अगर नहीं है साबुन पानी आपको, कहीं आप ऐसी जगह हैं जहां पे साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, तो आप सैनिटाइजर से भी साफ कर सकते हैं। और ये बार बार करना है। खास तौर पे जब आप खाना खाने लगे, कोई भी चीज खाने लगे, आप उससे पहले अपने हाथ का जरूर साफ कर लें साबुन पानी से। टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद कर लें। खांसने या नाक साफ करने के बाद, या फिर अगर मान लीजिए आपने बैठे बैठे गलती से अपना चेहरा छू लिया है, तो फिर से ये ध्यान रखना है हमें। बस छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने बैठे बैठे अगर अपना मान लीजिए हाथ मुंह पे चला गया, चेहरे पे चला गया, तो फौरन अपने हाथ आपने धो लेने। मुंह ढककर खांसें और छींकें। सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप खांसें या छींकें तो इस तरीके से कोहनी के यहां नहीं छींकना या खांसना आपने, क्योंकि उससे जितने भी संक्रमण के जितने भी वायरस हैं वो आपके हाथ में ही लगेंगे, और वो फिर आपने टच कहीं कर लिया तो वो आपके लिए दिक्कत है। तो लेकिन आप अगर हाथ में इस तरीके से यहां पे अगर आप करते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो जब मैं खांस रहा हूं तो जितना भी है वो यहां पे इकट्ठा होगा और ये नीचे चला जाएगा। और फाइबर, क्योंकि और ध्यान ये रखना है कि पूरी बाजू के आपने हमेशा कपड़े पहन के रखने होते हैं। आधी बाजू के कपड़ों को अवॉइड करें अभी जब तक ये संक्रमण का काल चल रहा है, तो इसमें आप पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखें। तो इससे क्या होगा कि ये फाइबर है, और अगर कोई वायरस होगा भी तो वो आपका यहाँ पे ही जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो छोटे छोटे कण, जो बूंदें जो आपके मुंह से या नाक से निकलती हैं, वो यहीं पे रह जाएंगी, वो हवा में नहीं फैलेंगी। तो ये आपने करना है कि ये आपने हमेशा जब भी खांसे या छींकें तो फौरन अपने यहां पे खांसे या छींकें। ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप हैं ही कोविड-19 से अगर आप संक्रमित हैं, तो अलग कमरे में रहें घर के अंदर। अगर मान लीजिए आप ऐसे छोटे घर के अंदर रह रहे हैं जहां पे एक ही कमरा है या केवल 2 ही कमरे हैं, तो अपने आसपास कोई चद्दर से अपने आप को अपने आसपास ढक के रखें। जैसे मच्छरदानी हमें मिलती है, आप मच्छरदानी अपने आसपास लगा के उसी के अंदर रहें, या उसके आसपास मच्छरदानी के ऊपर कोई कपड़ा या कुछ जरूर अपना लगा लें, सो दैट कि आपसे जो निकलने वाले जितने भी वायरस है वो पूरे घर के अंदर या कमरे के अंदर ना फैले। या अगर पन्नी कहीं से ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पन्नी मिलती है, वो आप अगर लगा सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट पन्नी से अपना एक अलग से एक कमरा टाइप का बना लीजिए किसी तरीके से, और उसके अंदर रहें। ये आपके बाकी परिवार के सदस्यों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं और आप एक ही कमरे में रहते हैं, छोटी सी कोई खोली है आपकी या छोटा सा कमरा है, और उसी के अंदर अगर आप रहते हैं, तो आप बाकी लोगों को संक्रमित होने का बहुत जल्दी भय है। और अगर परिवार के सभी सदस्य एकदम से अगर संक्रमित हो गए तो परेशानी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास खुद को आइसोलेट कर लें, एक पन्नी, ट्रांसपेरेंट पन्नी लाके अपने आसपास पूरा अपने आप को ढक लें। तो ये सब आप कर सकते हैं। और बाथरूम भी अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके घर में एक से अधिक बाथरूम है, तो जिस बाथरूम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी परिवार के सदस्य उस बाथरूम को इस्तेमाल ना करें। और अगर करना भी पड़ रहा है तो पहले अच्छे से, आपके जाने के बाद उस बाथरूम को अच्छे से साफ कर दिया जाए, उसको पहले सैनिटाइज कर लीजिए, या जैसा मैंने बताया कि साबुन पानी का घोल बना के रखिए
और वो पूरे कमरे में या बाथरूम में आप पहले अच्छे से उसका स्प्रे कर दीजिए। कुंडियां, रेलिंग, दरवाजे की कुंडी, काउंटर जो होता है आपका, उसका टॉप, सीढ़ी की रेलिंग होती है, बिजली के स्विच, ये बहुत जरूरी है। बिजली के स्विच आप बार हम लोग इसको ऑफ ऑन करते रहते हैं, तो वो जरूर आप साफ करते रहें। तो कोई भी साबुन पानी का घोल आप बना लीजिए अच्छे से और उसको करते रहिए। तो पोछा, अपने घर के अंदर सफाई का ध्यान बहुत अधिक रखना है। अपने घर के अंदर लगातार पोछा लगता रहे, और वो पोछा भी आप साबुन पानी के घोल से ही लगाएं, या अच्छा फिनाइल हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि अच्छा हो, तो आप उससे अपने घर के अंदर यूज करें। आप अगर कैश या क्रेडिट कार्ड या कैश कार्ड या एटीएम कार्ड से होते हैं आपके, अगर उनको आप यूज करते हैं, वो आप एटीएम कार्ड मशीन के अंदर डालते हैं एटीएम में, वो संक्रमण वहां से ले सकता है। तो जब भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लें, ठीक है। और अपने हाथों को अच्छे से धो लें, या आप कमरे के बाहर निकलते हैं या कमरे के अंदर अगर कोई और आता है तो फौरन मास्क पहन लें। दोनों जने, जो कमरे के अंदर आ रहा है वो भी मास्क पहन के ही आए और आप भी अपना मास्क पहन लें। मास्क पहनने से पहले आपने अपने हाथ को जरूर धोना है, और ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आप जो पट्टी है मास्क की, केवल इसको ही छूना है, ये बीच वाले पोर्शन को आपने नहीं छूना। संतुलित आहार का सेवन करना है आपने। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें, वो बहुत आवश्यक है। और अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आप उसके सेवन से अभी बचें जब तक आप संक्रमित हैं, या कोशिश करें कि ना ही पिएं इस दौरान। लेकिन अगर आपको संक्रमण है, अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हैं, तो फिर आप शराब का सेवन ना करें। पर्याप्त नींद लें, इसमें आराम बहुत जरूरी है। अपने वजन को नियंत्रित रखें, और अपने जो इम्यून सिस्टम है, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको आप अगर बढ़ा के रखेंगे तो आप इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। रोजाना सूखी खांसी, सांस लेने में होने वाली तकलीफ, या 102 से ज्यादा आपको अगर बुखार है, स्वाद और गंध ना आए, इन सारे लक्षणों के ऊपर अपने नजर बना के रखनी है कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। ऑक्सीजन नापने के लिए घर पर यदि फिंगल पल्स ऑक्सीमीटर हो तो जरूरी है, और सरकार की तरफ से भी आपको जो भी कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज हैं, उनको एक किट दी जा रही है, उसके अंदर आपको एक ऑक्सीमीटर है, तो आप उसका प्रयोग करें। और अपने बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको कैसे हम बचा के रख सकते हैं। अगर आप संक्रमित हो चुके हैं लेकिन परिवार के बाकी सदस्य भी संक्रमित अगर नहीं है, तो उनको भी कैसे बचा के रखना है, उसके लिए भी आपने मेडिकल सलाह आप अवश्य लेते रहें समय समय पर। ये सारी चीजें तो है जो आपने करनी है, लेकिन क्या नहीं करना। अगर आप घर में इलाज करा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है, तो करना है नहीं कि घबराना नहीं है। ये सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग दरअसल घबराते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना आपने, सार्वजनिक परिवहन का यूज नहीं करना, बस, विक्रम, थ्री व्हीलर, टैक्सी अवॉइड करिए, अभी कहीं मत आइए जाइए। हाथ नहीं मिलाना आपने किसी से भी, गले नहीं लगना किसी के भी। मैं मानता हूं कि अभी शायद एक त्योहार भी ऐसे हैं जहां पे कि गले लगना बहुत आवश्यक होता है हम सबके लिए, बहुत अच्छे त्योहार होते हैं ये, लेकिन इस समय नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं लगे, एक दूसरे से गले नहीं मिलें, और 6 से 8 फुट की दूरी बनाए रखें। और हाथ जोड़ के आप अभिवादन कर सकते हैं या सलाम कर सकते हैं, वैसे आप अभिवादन कर दीजिए। अपने हाथ धोए बगैर अपनी आंख, नाक, मुंह या चेहरा, आंख, नाक, मुंह और चेहरा, फिर से दोहरा दूं, आंख, नाक, मुंह और चेहरा का कोई भी हिस्सा जब तक आप हाथ नहीं धो लेते हैं तब तक इनको नहीं छूइए। हमारी आदत है, हमें इस चीज को छोड़ना होगा, हमें इस आदत को छोड़ना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज का। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में आप अपना पानी अलग रखिए, आपने पानी उनके साथ में नहीं साझा करना। बर्तन अपने अलग रखने हैं, वो भी साझे नहीं करने। तौलिया, बिस्तर, ये कुछ भी आपने उनके साथ साझा नहीं करना, आप अपना अलग रखेंगे।
अपने घर के अगर कोई बुजुर्ग रिश्तेदार हैं या अपने समुदाय के कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनसे मिलने के लिए भी नहीं जाएं आप, क्योंकि वे सबसे अधिक असुरक्षित हैं, उनको बहुत जल्दी ये वायरस हो सकता है। और घर में भी किसी को आने जाने से आप मना कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए। तो और जब तक डॉक्टर आपको मना ना करे तब तक आप ये सारी प्रक्रिया लगातार दोहराते रहें। यानी कि जब तक डॉक्टर ना कहे आप सेल्फ क्वारंटीन यानी कि अपने आप को सबसे अलग करके रखने की जो व्यवस्था है, इससे आप तब तक बंद ना करें जब तक कि डॉक्टर आपको कह ना दे, और जिसमें 14 से 15 दिन लगते ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि 14 से 15 दिन में आपने सोचा कि 14-15 दिन हो गए अब मैं इसको बंद कर सकता हूं, तो ऐसा भी नहीं है। आपने डॉक्टर जब तक नहीं बोले तब तक आप इसको ऐसे ही चलाते रहिए। यह आपके लिए ही जरूरी है और आपके बाकी घर के सदस्यों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जरा सी लापरवाही अगर आप करेंगे तो वो आप पे भारी पड़ सकती है। आपके पूरे परिवार पे, जिनको आप इतना चाहते हैं, उन सब परिवार वालों के ऊपर भी आपको भारी पड़ सकती है। तो ये ध्यान रखें। तो अभी हम लोग और भी बातें करेंगे, लेकिन क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें कर लेने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपको भी एक थोड़ा सा रहेगा। तो हम अगले वीडियो के अंदर अपनी इस बारे में बात करेंगे कि इमरजेंसी या मेडिकल सलाह हमें लेनी कब चाहिए, इमरजेंसी डॉक्टर से सलाह कब लें, तो इस बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि घर में जो इलाज कर रहे हैं, यानी कि जो देखरेख आपकी कर रहे हैं, कोई ना कोई सदस्य होगा जो देखरेख कर रहा होगा आपकी, तो उसको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब सीखने। आप तीमारदार जिसको बोलते हैं, तीमारदार, तो तीमारदार को भी देखना है कि वो क्या चीजें करे, क्या चीजें ना करे, वो बहुत जरूरी है। तो इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। और ये लड़ाई जो कोविड-19 से जो ये लड़ाई है, इसको हमने कैसे जीतना है, और हम बिल्कुल जीत सकते हैं, और हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत बड़ी संख्या में लोग अच्छे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, और न केवल ठीक हो रहे हैं, वो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। तो आप ये भी मानिए कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आप दूसरों की भी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। वो मदद आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोग से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए